ही एक गुण विषय पे आज हम लोग मंथन करेंगे। मंथन का विषय यह है कि हम तभी बीमार होते हैं जब हम बीमार होने के लिए अपने शरीर को आदेश देते हैं। जब तक हम अपने शरीर को आदेश नहीं देंगे बीमार होने के लिए, तब तक हम बीमार नहीं हो पाएंगे। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि अपने बीमारी का हम खुद जिम्मेदार हैं। इस गुण विषय को सुनने से पहले थोड़े हम अपने आप को शांत करते हैं। 10 से लेकर 0 तक काउंट करेंगे ताकि हम थोड़ा शांत हो जाए इस गहन विषय को समझने के लिए। इस तरह करें कि उसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, आवाज की वॉल्यूम कम होते जाए और 0 होते हुए शांत हो जाए। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इस तरह अपने मन को एक बार आप सब कर ले, 10 से शुरू करके 0 तक। अब हम इस विषय पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाऊंगा। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सबने सुना है। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। उनके पास बहुत साहस था, बड़ी बड़ी लड़ाइयां उन्होंने जीती। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक युद्ध में उनके सामने बिल्ली का कुछ बिल्लियां उनके सामने छोड़ दी गई, क्योंकि वो बिल्ली से बहुत डरते थे। बिल्ली को देख के वो हाथ पांव उनका कांपने लगा और इस कदर वो भयभीत हो गए, डर गए, उनका शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया और वो हार गए। बिल्ली के डर से उनका शरीर शिथिल होने लगा और वो हार गए। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा अरुणिमा सिन्हा की कहानी, जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया, उनका एक पैर कट गया। पैर कटने के बाद भी वह एवरेस्ट माउंटेन, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे माउंटेन पे चढ़ने के बाद उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। कहने का अर्थ यह है कि जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, हम जो अपने आप को महसूस कराते हैं, वही हमारे सामने आता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी में आप समझ गए, किसी को देख के हम हार जाते हैं, और अरुणा सिन्हा की कहानी को देखकर हम समझ गए कि हम हारने के बाद भी जीत सकते हैं। अब आता है कि कैसे हम मुख्य विषय पे आते हैं कि कैसे हम अपने आप को बीमार करते हैं। पिछले चर्चा में, मंथन में भी हमने किया था कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए कौन चलाता है? कोई शक्ति है जो हमारे अंदर है, उस शक्ति को हम चलाते हैं, वही शक्ति हमें चलाती है। बहुत इस बात पे बात करते हैं कि यह हमारी शरीर की ऐसी संरचना है जो अपने आप फंक्शन करता है। हम रात में सो जाते हैं, सोने के बाद हमारे हार्ट को कौन चलाता है? हमारे शरीर के जिंदा रखने के लिए सांसें कौन लेता है, कौन छोड़ता है? जरूर कोई ना कोई हमारे अंदर शक्ति है। कुछ लोग का मानना है कि यह कोई शक्ति नहीं है, शरीर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके हिसाब से शरीर सांसें लेता है, छोड़ता है, हार्ट चलता है, बंद होता है। अब आप यह सोचिए कि अगर शरीर से कोई एक ऐसी शक्ति जब बाहर निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान मर गया, शरीर छोड़ दिया, उस समय हमारा यह बायोलॉजिकल, यह शरीर क्यों नहीं काम करता है? हम सांसें लेना क्यों बंद कर देते हैं? हमारा शरीर डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। क्यों?
इसका मतलब यह स्पष्ट है कि हमारे अंदर कोई न कोई शक्ति है, असीम शक्ति का खजाना है जो हमारे शरीर को चलाता है। हमें पहले यह विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है शक्ति है, और वही शक्ति हमारे शरीर की लालन पालन सब कुछ करती है। वही शक्ति हमें जगाती है, वही शक्ति हमें सुलाती है, वही शक्ति सब कुछ कराती है। तो यह शरीर की जो संरचना, हमें पहले यह महसूस करे हमारे अंदर वो खजाना छुपा हुआ है। जब वह खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है, तभी हम यह समझ पाएंगे कि उस खजाने का उपयोग कैसे करें, उसका चाबी कैसे इस्तेमाल करें। हम रोटी खाते हैं और पूरा शरीर चल रहा है। जब तक वह शक्ति हमारे अंदर है, तब तक ही हमारा शरीर चल रहा है। न तो हम रोटी खा पाएंगे, अगर वह शक्ति अंदर से निकल जाए तो न हम रोटी खा पाएंगे, न दूध पी पाएंगे, न सांसें चल पाएंगी। सारे की सारी बायोलॉजिकल चीज समाप्त हो जाती है। जब हमें यह विश्वास हो जाता है, विश्वास हो गया है कि हमारे अंदर शक्ति छुपी हुई है, हमारे अंदर वह शक्ति छुपी हुई है जिसके सहारे हमारा शरीर चल रहा है, हमारे अंदर वो खजाना छुपा हुआ है। अब हम इस पे आते हैं कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं। यह ऐसा विषय है जिसपे अगर वाद विवाद किया जाए तो बहुत लंबा चलेगा। लोग यह मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम कैसे अपने खुद को बीमार करते हैं। जिस शरीर को जो शक्ति चला रहा है, वह शक्ति जब चला सकता है तो बीमार कैसे कर सकता है। वह हमारे शरीर को जो शक्ति है वह बीमार नहीं करता है, तो बीमार होता कैसे। इस अध्ययन को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हम जो शरीर की संरचना है क्या है। एक वह शक्ति है जो हमारे अंदर छुपी हुई है, जो हमें चलाती है। एक हमारे पास दिमाग होता है, उस दिमाग के सहारे हम सोचते हैं। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके सहारे हम शरीर जो बाहरी चीजों को अपने अंदर लाते हैं। अंदर लाने के बाद से अपने दिमाग में उसका मंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं, और निर्णय पे पहुंचने के बाद हम उसे उस शक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। वह शक्ति बहुत ही पवित्र है। अगर हिंदी माइथोलॉजी को देखा जाए या किसी को देखा जाए तो यह पूरा संसार जो है एक परम शक्ति से बना हुआ। उस परम शक्ति का ही एक अंश हमारे पास आत्मा है। वह शक्ति है, उसका अलग अलग नाम दे सकते हैं आप, आत्मा दे सकते हैं, अंतर्मन दे सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह शक्ति जो है पवित्र है, वह कभी भी दूषित होता ही नहीं है। उसके पास तर्क करने की कोई क्षमता नहीं है। हम जो उसको आदेश देते हैं, वह आदेश उसको वह ग्रहण कर लेता है, और उसके आधार पे हमारे शरीर पे वह क्रिया करना शुरू कर देता है। कैसे हम उसको ग्रहण कर लेता है। अगर हम चलते हैं, अगर कोरोना का समय अगर हम लें, तो क्या कारण है कि कोरोना के काल में वह इलाका जहां पे कोरोना की जानकारी नहीं है, वहां कोरोना नहीं फैला। रहने के लिए गांव देहात या कोई रिमोट इलाका जहां पे कोरोना नहीं फैला, लोग यह बोलते हैं कि उनको कोरोना हुआ होगा, पता नहीं चला होगा। मेरा यह मानना है कि जब उन्हें कोरोना की जानकारी ही नहीं थी, तो उनका जो मस्तिष्क, जो लॉजिकल मस्तिष्क था, ब्रेन था, वो लॉजिकल मस्तिष्क में कोरोना शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। और जब कोरोना शब्द का उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो वह कोरोना शब्द हमारे अंदर वो नहीं जा पाया। जो लॉजिकल दिमाग है, उसने अपने इस कोरोना वर्ड को, कोरोना के बीमारी को, उसने हमारे उस शक्ति को ट्रांसफर नहीं किया। जब उस शक्ति को वह ट्रांसफर नहीं किया,
तो वह शक्ति हमारे शरीर में कोरोना फैलाने की क्रिया को कोरोना फैलाने की क्रिया को एक्टिवेट नहीं किया, तो कोरोना नहीं होगा। हम तब तक हमें कोरोना होगा, तब तक हम कोरोना की जानकारी रखेंगे। जानकारी का मतलब यह हुआ कि जब कोरोना फैल रहा था या जब फैल रहा है, तो हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, टीवी के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा हम यह सुन लेते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो ऐसे फैलती है। देखिए, बड़ा ही गहन चीज है। अगर इसको आप, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। हो सकता है इसको समझने में कुछ समय भी लगे। जब हम यह समझ लेते हैं कोरोना एक बीमारी है जो इस तरह फैलती है, और वह विचार करते 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 विचार करते करते क्या होता है, हो सकता है हमारा वो जो लॉजिकल माइंड यह एक्सेप्ट करता है कि हो न हो हम भी बीमार हो जाएंगे। और हम जैसे यह सोचते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, तब वह शक्ति के पास, जो परम शक्ति है, जिसको अचेतन मन प्राण, जिस शब्द से आप उसका नाम दे दें, उसके पास चला जाए। वह इतना सीधा है, इतना शुद्ध है, उसको यह नहीं पता है। वह हमारे विचार से ले लेता है कि हमें कोरोना होना है, और वो हमारे शरीर में कोरोना फैलाने की प्रक्रिया शुरू। यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। यह सुनने में बड़ा गजब लगेगा कि हम कैसे अपने को बीमार कर लेते हैं। हम अपने बीमारी का खुद हालत है। हम सोचते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, बहुत सारा। जैसे आपको अरुणा सिन्हा की मैंने कहा, जब उनको पैर कट गया, उनको चढ़ने की क्षमता नहीं थी, उन्होंने अपने अचेतन मन को, अपने प्राण को यह डायरेक्शन दिया। वह एक सपना तैयार किया उन्होंने कि हमें माउंटेन पे चढ़ना है। मैं माउंटेन पे चढ़ रही हूँ, मैं माउंटेन पे चढ़ के, मेरा पेपर में नाम आ रहा है, मेरा सब कुछ आ रहा है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह की भाव उन्होंने पैदा किया, और पैदा करने के बाद वह जो अचेतन मन है वह क्रिया करना शुरू। उसी तरह यह निगेटिव है। अगर हम सोच लेते हैं कि आज कैंसर की बीमारी चल रही है, कैंसर की बीमारी होने का कारण क्या है, अलग अलग खाना में कुछ अशुद्धियां हैं, मैं इसे सहमत नहीं हूं। कोई भी बाहरी चीज, कोई भी अशुद्ध चीज, कोई भी चीज हमें बीमार नहीं कर सकती है, जब तक कि हमारा जो लॉजिकल माइंड इस कंक्लूजन पर न पहुंचे, यह खाने से हमें कोरोना हो, कैंसर हो सकता है। और उस कैंसर हो सकता है वो हमारा जो प्राण शक्ति है, जो हमारा अचेतन मन है, उसे ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद हमें कैंसर फैलाने की प्रक्रिया शुरू। तो अगर हम यह समझते हैं कि अचेतन मन या प्राण शक्ति इतना सक्षम है कि हम लॉजिकल माइंड से जो भी डायरेक्शन देंगे वह उसे ग्रहण कर लेगा। आज के समय भी हम में से जो भी है, जिस पद पे है, जिस अवस्था में है, वो हमारे डायरेक्शन, हमारे लॉजिकल माइंड के द्वारा दिए गए और चेतन मन को जो हम डायरेक्शन दिया है, वही उसका परिणाम है। बड़ा ही प्रकृति की बनाई हुई यह व्यवस्था इतनी सुंदर है कि एक तरफ आपको अचेतन मन, प्राण शक्ति को इतना शुद्ध बनाया है कि आप जो चाहें उसको करा सकते हैं। अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। एक पेपर बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वह अपने लॉजिकल माइंड से, अपने अचेतन मन को, अपने प्राण शक्ति को, जो एक परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, वो उसके पास असीम क्षमता है। संसार में जो चाहे आप कर सकते हैं। एक पेपर बेचने वाला बच्चा भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब्दुल कलाम आजाद का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत सारी कहानियां हैं। इस अचेतन मन से आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। बीमारी मांगेंगे, बीमारी मिलेगा। स्वस्थ मांगेंगे, अगर अपने शरीर में अपने को जो मांगेंगे वो मिलेगा।
अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, अगर आप सोचते हैं पेट कैसे कम हो जाए, आपको शुगर है, आप चाहते हैं शुगर कैसे कम हो जाए, आपको कोई भी बीमारी है कैसे कम हो जाए, अगर आप अपने लॉजिकल माइंड से उस अचेतन मन को अगर आप डायरेक्शन देंगे तो वह ठीक होगा। हमें डायरेक्शन देने की कला सीखना पड़ेगा। एक पानी जो है, पानी का हम इस्तेमाल खाने में पीने में सब करते हैं, और एक पानी का इस्तेमाल हम तैरने में भी करते हैं, और उसी पानी का अगर प्रयोग लोग सही नहीं जानते हैं तो उसमें डूब कर मर भी जाते हैं। संसार में परमात्मा ने बड़ा ही कुशलता से इसको बनाया है। हम तलवार, एक चाकू से हम सब्जी काटते हैं, सब्जी का भी काम कर लेते हैं, और उसी चाकू से हम उंगली भी काट सकते हैं। तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि हम प्रयोग कैसे करें, किस तरह से हम अपने अचेतन मन अर्थात वह परम शक्ति जो हमारे पास असीम खजाने के रूप में छुपी हुई है, हम कैसे उसका उपयोग करें, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास शक्ति तो है, हमने अपने अंदर एक जो है बहुत एक एटम बम छुपाए हुए है, उस एटम बम को हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं या अपने ऊपर गिराकर उसे अपना विनाश कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस अचेतन मन को कैसे, उस परम शक्ति को कैसे, उस चीज को हम किस प्रकार से अपने आप को उसका उपयोग करें। तो अगर हमें यह विश्वास हो रहा है कि हम अगर स्वस्थ हैं तो अपने विचार के कारण जो अचेतन मन को हमने डायरेक्शन दिया है कि हम स्वस्थ हो जाए, अगर हम बीमार हैं तो अपने मन के कारण जो हमने अचेतन मन को कहा है कि हम बीमार हो जाए। अगर आप सब इससे पहले सहमत हो कि हमारे पास वह खजाना है, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम शरीर को अगर हम महसूस करना शुरू करें कि हम जो है हवा में उड़ रहे हैं, हमारा शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हम मस्त हैं, हम उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, हम सुबह में घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं, अगर यह भाव बार बार अंदर लाए हम तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर यह मानते हैं कि हमारा स्वस्थ, हमारी बीमारी सबका कारण हमारा अचेतन मन, हमारे अंदर छुपी जो खजाना है वह है, तो हम उसका प्रयोग के बारे में विचार करें। अब आप में से जो भी कोई अपना विचार